हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप। हम तो बस ज़िंदगी बड़ी मज़े में चल रही है क्योंकि भगवान ने खुशियाँ दी हैं। बहुत टाइम ऐसे रो धो के दुख में निकाला है, थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं, बस उसे दोनों हाथों से बटोर रही हूँ। और सुबह का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आई तो मैं बाहर कपड़े धोने के लिए थी, लेकिन मशीन दोनों को देख के ना मेरा मन बदल गया। धूल मिट्टी हो रही थी, गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं दोनों मशीन को ही धोती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाली जो हमारी मशीन है ऑटोमेटिक वाली, मैंने ये सर्फ़ वगैरह, ये टैंक के डब्बे में हमने सर्फ़ डाला है। ये पापा इस बार ना एनजो ले आए थे। मुझे लग तो रहा है कि मैंने इसको सुना हुआ है, पर पता नहीं मैंने यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, दैट आई डोंट नो। फेना हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पोछे वगैरह धोने के लिए। तो पहले मैंने ऑटोमेटिक मशीन के कपड़े उतार दिए क्योंकि इसको नहलाना है। तो मैं नहा धो ली थी। मैं हरित्वी को जैसे स्कूल भेजती हूँ वैसे ही ज़्यादा उसके होते होते ही नहा लेती हूँ, या बाद में, क्योंकि अभी मम्मा है तो इतना ज़्यादा है नहीं है कि काम ख़त्म करना है ये वो। बट आज ना मैं थोड़ा फ्री रहना चाहती थी क्योंकि 2-4 दिन से क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, डस्टिंग वगैरह। मेरा ना तबीयत एक तो वैसे भी ख़राब है, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया कि नहीं, कि मेरा कैल्शियम, सोडियम, मेरा मैग्नीशियम, मेरा जिंक, मेरा D3 सब ज़ीरो लेवल पे थे। एक कहते हैं ना, डॉक्टर ने भी डांट दिया था मुझे कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि वो डॉक्टर मेरा बहुत पुराना होम्योपैथी डॉक्टर है, तो बच्चों की तरह मुझे वो ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऑटोमेटिक मशीन के कपड़े उतारे हैं उनको धो लूँगी, और फिर मैं ऑटोमेटिक पहले धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन को जो है वो धोऊंगी। तो इस तरह से है। तो ना आज मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे फ्री सा रहना है, और ये आजकल मैं ट्रिक बहुत कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे फ़ोन में ना डुअल कैमरा है, तो मैं इसमें ना हृदय के साथ अपनी वीडियोस बहुत कैप्चर करती हूँ। बड़े होके देखूँगी, उसे दिखाऊँगी, क्योंकि हरित्वी के साथ जो हमारे मोमेंट थे ना वो हमने सेव तो किए थे, लेकिन क्या लो बदकिस्मती से हमारा वो लैपटॉप जो है वो ख़राब हो गया। तो हरित्वी के साथ जो जितने भी हमारे इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे सब ना, मतलब हमें मिल नहीं पाते हैं। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ऑटोमेटिक मशीन को अच्छे से साबुन वगैरह लगा रही। देखो कितनी मतलब गंदगी निकली है। टब तो टर्बो क्लीनर से ही जो आता है, स्पेशल क्लीनर जो इनके लिए आते हैं, उसी से क्लीन होगा। बट जो इसका बाहर वाला सारे जहाँ पे डस्टिंग है, या ये जो रबर्स होती हैं सर्कल पे, डोर पे, तो मैं उनको जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसे क्लीन करते करते ना मैं मम्मा को यहाँ पे बता रही थी, हाँ जी, मैं जैसे एडिटिंग कर रही हूँ तो रिदू ऊँ कर रहा है क्योंकि मैं इसके साथ खेल रही थी और बातों में लग गई हूँ। तो मैं साथ साथ रिदू के साथ खेल भी रही हूँ और एडिटिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम आपका व्लॉग वेट कर रहे हैं, तो आप डालते क्यों नहीं हो एंड ऑल, बहुत सारे कमेंट्स। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे छुट्टी नहीं लेनी है, रेगुलर रहना है। तो ये सारा निकाल के मैं साफ़ कर रही थी और साथ साथ अपनी मम्मी के साथ बातें कर रही थी। मम्मी को बता रही थी कि मम्मा, मुझे एक बार कमेंट आया था, मैं शायद इसी वॉशिंग मशीन को धो रही थी और शेयर कर रही थी, तो मुझे कमेंट ये आया था कि मीनाक्षी तेरा बस चले ना, तो जो क्लीनर्स होते हैं हार्पिक वगैरह उनको भी साफ़ कर दे, उनमें भी गंदगी होती है तेरे लिए। तो वो कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जो भी हैं शायद वो अभी भी ब्लॉग देख रहे हों, तो थैंक यू वेरी मच उस कमेंट के लिए, बहुत ही प्यारा था। हाँ जी, हाँ जी, मैं आप ही के साथ बातें कर रही हूँ, मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ बाबू। ओहो। यहाँ पे मैं कर रही थी फिर वॉशिंग मशीन को क्लीन, और ये इसका जो जहाँ पे हम डिटर्जेंट डालते हैं ये वो वाला पोर्शन निकाल के मैंने अभी से साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं डे टू डे ना टाइम टू टाइम इनको क्लीन करती रहती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो बहुत मेहनत नहीं लगती है। बस इसी तरह हृदय को साथ साथ लेके लगी रहती हूँ। क्लीनिंग छोटा छोटा पोर्शन रोज़ पकड़ के साफ़ करती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मम्मी आई हुई थी तो उनका फ़ायदा उठाते हुए मैंने डस्टिंग वगैरह अंदर की डीप क्लीनिंग कर ली। आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने हृदय को सुला दिया था और मम्मी गए थे अपना चेकअप के लिए। मेरे पास ही में मासियाँ हैं, तो एक मासी के साथ मम्मी जो है वो चले गए थे दवाई वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मम्मा बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बीमार हैं। तो मुझे भी हो रहा था कि घर जाके फिर वो कैसे संभालेंगे, वो अकेले हैं। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन हो गए थे नाश्ते के हमारे, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। हृदय को मैंने सुला दिया था तो मन था कि आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्लीनिंग करते करते हो ही जाता है ना। तो ये वाला पोर्शन है ना जो यहाँ पे हमारा शू रैक है, और ये हरित्वी का कुछ सामान है मल्टी कलर के रैक में पड़ा हुआ, इसे मुझे कहीं पे शिफ्ट करना है। मुझे ना ये आँखों में खटकता है अब,
और ये निकली मैं बाहर क्योंकि मैंने कपड़े वपड़े डाले थे धोने के लिए और पौधों को पानी डाला था। पौधे ना बड़े प्यारे प्यारे हो रहे हैं, इनमें नई नई पत्तियां आ रही हैं। पीछे ना पौधे ख़राब हो गए थे तो मेरा दिल उदास हो गया था। ये देखिए कितनी प्यारी छोटी सी पत्ती आ रही है और जो नया पत्ता आता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इसको भी बहुत प्यारी प्यारी पत्तियाँ आ रही हैं और इसको भी कांटे ज़रूर लगे हुए हैं लेकिन फूल तो हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी, ये इतनी सॉफ्ट थी पत्ती तो मन खुश हो जाता है। ये देखिए मनी प्लांट कितना बड़ा हो गया है, इसे देख के भी बड़ा मन खुश होता है। पीछे जब पौधे ख़राब हो गए था तो मेरा मन बहुत उदास हो गया था। कुछ पौधे तो डिस्कार्ड करने पड़े थे क्योंकि भैया ने बोला कि ये नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे जो खाने के कपड़े होते हैं ना, जिसे हम पंजाबी में तो पोने बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते होंगे, तो इनको मुझे वॉश करना था। ये ना मशीन में भी दिक्कत आ रही है, अगर मशीन चलती और जैसे पानी ना अपने आप निकल रहा था तो इसे भी मुझे भैया को बुलाना था साफ़ कराने के लिए। तो सोच रही थी मम्मी पापा आ जाएं तभी बुलाऊं। तो ये देखिए ये वाला पौधा, ओ माय गॉड, मैं आपको आज पौधे दिखा रही हूँ क्योंकि मैं देख रही थी तो मैंने सोचा मैं ना कैप्चर कर लूँ। मुझे हमारे जो मायका जिनको मैंने दिखाया हुआ है ना वो उस घर में पौधे वौधे बहुत हैं, तो इसलिए मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं उतना काम नहीं कर पाती पौधों का ना। तो यहाँ पे मम्मी आ गए थे डॉक्टर के पास जाके, मतलब टेस्ट वगैरह करा के आ गए थे और मम्मी को ना एक बार फिर से जाना था डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला कि मम्मा आ जाओ घर पे, लंच कर लो फिर जाओ, क्योंकि मम्मी बाहर का कुछ नहीं खाती है और उनकी खाना भी बहुत कम है। तो फिर मैंने मम्मा को बुला लिया और फटाफट से यहाँ पे मैंने चपातियाँ लगा ली। सब्ज़ी सुबह की थी, हरित्वी को भेजी थी आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, तो वो मैंने शूट नहीं किया था, इसीलिए आज का व्लॉग थोड़ा जो है ना वो मैंने लेट शेयर किया आपके साथ, मतलब शुरू ही लेट किया। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मम्मा के लिए मिक्स आटे की रोटी, रागी बाजरा जौ ये वगैरह मिक्स करके रखे हुए हैं मैंने। तो वो वाली चपाती मैंने मम्मी के लिए बनाई गोभी के साथ, और साथ में मासी भी आ गए थे क्योंकि फिर से मासी ही मम्मा को लेके जाएंगे अपनी कन्वेंस पे। तो क्योंकि मुझे हृदय के साथ फिर घर रहना है और बाहर गर्मी बहुत है, बच्चे के साथ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मासी ने बोला कि मैं हूँ ना तो तू रहने दे, मम्मी की फ़िक्र मत कर, मैं सारे टेस्ट वगैरह करवा लेती हूँ और दवाई वगैरह ले देती हूँ। तो यहाँ पे साथ ही क्लीनिंग हो जाती है। इसी तरह मैं ना मतलब अपने घर को साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ डिफ़िकल्ट हो जाता है बट मैनेज हम कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने पुश करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ी सी अपना कहते हैं ना कि अपने आप को कष्ट देना पड़ता है, फिर तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो बस उसी टाइम मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। और ये है मेरी प्लेट, ये मिक्स आटे की रोटियाँ, सब्जी की एक बड़ी सारी कौली, दही मैंने थोड़ा लिया क्योंकि दही ख़त्म हो गया और मैंने उसको दही को मथ के उसमें शक्कर डाल के गिलास में डाल लिया। ये प्रॉपर लस्सी नहीं है जो गिलास में है, इसको पंजाबी में करड़ और दरिड़का बोलते हैं। बस दही को मथा होता है, नाम मात्र सा पानी डाला जाता है और उससे पिया जाता है। बाहर बैठ रहे हो। ये सारे कपड़े आधे धुले हैं, ये हृदय के और ये हम सब के, इनको मुझे लगाना है तय और मैं तो बनाऊंगी। हरित्वी महाराज आ चुके हैं और वो अभी थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे काम करने और हृत्वी के आने पे उसकी यूनिफॉर्म वगैरह धुल गई है, बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है। और अब किचन की तरफ रुख करूँगी, थोड़े बर्तन सेट करूँ एंड हृदय को साथ ही लेके जाती हूँ। हृदय मेरे साथ चलेगा बाबा, आपको कैमल देती हूँ। महाराज को मैं ले आई हूँ साथ में और ये अभी अपने टॉय के साथ जो है बिजी हैं। और इसी बीच मुझे ये सारे बर्तन जो हैं वो धोने हैं। गेस्ट आए थे कुछ, तो चाय वाय बनी थी, दोपहर के लंच के थे, हरित्वी के लंच बॉक्स एंड ऑल सब। पहले मैं बर्तन सेट करूँगी, उससे पहले भी एक काम, ये पपाया 3-4 दिन से मैंने मंगवाया, मैं डेली खाती हूँ लेकिन इतना बिजी चल रही हूँ, मम्मा भी बीमार थे तो ये कट ही नहीं हुआ। आज कट करके दूंगी मम्मी को भी, खुद के लिए भी एंड हरित्वी के लिए भी। तो कट के ना रख लूँगी, अगर काट के रखा होगा तो खाया जाएगा। और बस फिर इन जनाब को फिर से साथ में लिया थोड़ा सा खेलने के लिए। इनको छोटू सा उनका टैडी दे दिया जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही क्यूट लगता है ये छोटू सा टैडी। और अपने छोटे मोटे से काम जो है वो मैं किचन में निपटाने आ गई। बस इसी तरह से पूरा दिन टाइम मैनेज करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ, कह लीजिए भागती रहती हूँ इधर उधर। कभी बर्तन लगा लिए, कभी बर्तन साफ़ कर लिए, कभी सेल्फ साफ़ कर लिए, कपड़े धो लिए, कपड़े तय लगा लिए, बस पूरा दिन यही ड्यूटी रहती है। शाम को ये है कि मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कोशिश करती हूँ सिटिंग की। उस सिटिंग के बीच अगर तो हृदय सोया है वेरी गुड, अगर नहीं सोया तो उसको खेल लिया, उसके साथ मालिश कर ली। और साथ साथ मुझे हृत्वी को अच्छे से पढ़ाना होता है क्योंकि अभी 4th स्टैंडर्ड है,
कैम्ब्रिज में है वो, तो स्टडी उस हिसाब से उसकी बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुकी है, होमवर्क्स एंड ऑल सब इतना होता है, तो मैं 2 घंटे की सिटिंग लेती हूँ और उसे अच्छे से पढ़ाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पपाया कट करके रख लिया है, काटा होगा तो यार खाया जाएगा, नहीं तो कितने दिनों से ना इसकी शक्ल बिगड़ गई, अदरवाइज़ ये बहुत सुंदर था। और साथ साथ मैं हृदय के साथ बातें भी करती रहती हूँ। मैं बहुत बातूनी हूँ, बच्चों के साथ बातें मैं बहुत करती हूँ। हरिथ्वी के साथ भी यही था, हृदू के साथ भी यही है, मेरे से जितनी मर्जी बातें करा लो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं चुप करके बैठी रहती हूँ। बच्चों के साथ पता नहीं मेरे मुंह से ऐसे कितनी पटर पटर सी बातें निकलती रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने पपाया कट कर लिया और बस मैं इस तरह से यहाँ लगी पे, हुई हूँ। और इनको अभी मैंने दूध पिलाया। ये बहुत इरिटेट हो रहा था, मुझे लगा सोना है, बट पता नहीं आजकल ना ये दूध पीते पीते सो जाता है और जैसे ही दूध पीना मतलब हटता है ना, वैसे ही रोने लग जाता है। चलो टचवुड अगर खेलता है यहाँ पे अच्छे से तो मैं ये सारे कपड़े तय लगा के ये बेड खाली कर दूँगी, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई हूँ बेड भरा हुआ देख के। मम्मी गई है अपनी बहन के पास और मम्मी ने बैग पैक कर लिया है। मम्मी यहाँ से कल जाने वाली है। मम्मी को आफत आ रखी है कि मैं चली जाऊँ चली जाऊँ, तो मम्मी अपनी सिस्टर के पास गई हुई है। तो तब तक मैं ये सफाइयाँ कर लेती हूँ। मैं मम्मी से काम नहीं करवाती हूँ क्योंकि मम्मी बीमार हैं। हृदय प्राण में चूं चूं कर रहा था, तो मैंने उसे दूध पिलाया, सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सोया नहीं, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो बस मैंने यहाँ पे उसे खुले में लटाया और उसके साथ खेलने लग गई और उसी के पास बैठ के यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह जो है वो समेटने लग गई। मेरा घर मैनेज ही इस तरह से रहता है, मुझे लगता है हर लेडी का घर ही इस तरह से मैनेज रहता है, क्योंकि वो चली रहती है, बैठती नहीं है। हाउसवाइफ को रेस्ट नहीं होती, उसको कोई ना कोई काम दिखता रहता है, वो करती रहती है, इसीलिए घर मैनेज रहता है। बच्चों का हर चीज़ जो है वो टाइम पे मैनेज इसीलिए हो जाती है। मैंने ना मम्मा को जब बात करती हूँ ना मम्मा से, क्योंकि मम्मा पहली बार है कि मेरे पास इस तरह से 10-11 दिन रहे हैं, तो मैं मम्मा को जब बोलती हूँ ना, मम्मा हाय यहाँ दर्द हो रही है, ये लेग में पेन हो रहा है, ये कमर में पेन, तो कहते बैठती तो तू है नहीं, भागी तो तू रहती है। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप भी तो ऐसे ही थे। कपड़े वगैरह समेट लिए और उसके बाद यहाँ मैं बैठ गई हरिथ्वी को लेके पढ़ाने के लिए। मम्मी भी आ चुके थे और मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन चलो वो दवाई ले आए। हरिधे महाराज अब प्रैम में खेल रहे थे और मम्मा जाने वाली हैं, तो मुझे अब याद आ गई चंपी, क्योंकि मम्मा के हाथ से मालिश, कौन कौन मिस करता है अपनी मम्मा के हाथ की मालिश। मैं तो बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा, मेरे भाई बड़ी अच्छे से मसाज करते थे मेरी। तो मैं बैठ गई कि मम्मा चलो अब जाते जाते ना मेरी जो है वो अच्छे से मसाज कर दो, मालिश कर दो। और साथ साथ यहाँ पे मैं हरिथ्वी को पढ़ा भी रही थी और हरिथ्वी ने आज मुझसे डांट भी खा ली, क्योंकि हरिथ्वी क्या करती है, जहाँ मैं हूँ ना वहाँ ही उसे होना है। अगर मैं नीचे बैठी हूँ वो भी नीचे बैठ गई और सारे कपड़े जो हैं फिर उसके गंदे हो जाते हैं। और मोरओवर ये चीज़ होती है कि घर में लोग आते जाते रहते हैं, तो उनकी चप्पलों के साथ डस्ट और गंदगी भी, बाहर से कीटाणु आते जाते रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू गंदी हो गई, तो मम्मा उसको फिर बोल रहे थे कि बेटा ऊपर बैठ जाओ, तो कह रही नहीं मम्मा मेरे को डांट रहे हैं। तो आजकल ऋत्वी ये भी बोल देती है कि जब से हृदू हुआ है ना मम्मा, नानी मम्मा, मम्मा मुझे डांटने लग गए हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वो होता है। तो ये देखिए इसका पढ़ने का तरीका, और इसे देख के ना मुझे मैं याद आ जाती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी। मेरी भी टांगे हमेशा दीवार पे ऐसे ही मैं चढ़ा के रखती और थी। यहाँ मेरी हेयर्स की चंपी शंपी हो गई है अच्छे से। ऑयलिंग करते करते ही रिदू रोने लग गया था, उसे सोना था, लेकिन आजकल ना ये बहुत ड्रामे करता है सोने में। तो मैंने इसे इस तरह उठा के घुमा के चुन्नी से, हल्का सा दुपट्टा है, इससे ढक के सुलाया। और अभी मंगाई हैं मैंने सब्जियां। मम्मी कल चली जाएगी, तो मेरे को मम्मी के हाथ के ना करेले बहुत पसंद है, भरवा। तो मैंने बोला मम्मा मेरे को बना के दे जाओ, क्योंकि मम्मा सुबह सुबह चले जाएंगे तो सुबह टाइम नहीं होगा। तो अभी मम्मा से बनवाती हूँ करेले और छुटपुट से काम जो है वो मैं ख़त्म करती हूँ। डिनर मम्मा को मैंने बोला मैं बना लूँगी, आप मुझे करेले बना दो। रात को करेले खा नहीं पाऊँगी क्योंकि फ्राई होते हैं और फ्राई चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ, अगर खानी हो तो सिर्फ दोपहर को ही खाती हूँ। तो बस इस तरह से है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब तो शेयर ज़रूर करियो। बाय बाय। रहने दो रितु, आप खेलो मिलो। हाँ? नहीं खोलना नहीं है आपको, पता नहीं है, मैंने कुछ और करना है बाबा, खोलना नहीं है इसको। और मम्मा लग गए थे यहाँ पे करेले बनाने के लिए, और मम्मा ना करेले थोड़े अलग तरीके से बनाते हैं। वो सारे मसाले ना इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं और फिर बनाते हैं। और मम्मा के करेले की जो स्पेशल चीज़ होती है, वो कभी भी मुझे गर्मी नहीं करते, और वो ना कभी भी जले जले नहीं होते, वो हरे हरे से होते हैं, पके होते हैं वो अच्छे से। मम्मा को ये खोलना नहीं आ रहा था, तो मैं सिखा रही थी, मम्मा यहाँ दबाओ,
ये खुल जाएगा। तो ये देखिए, ये ना इसी तरह मम्मा बिल्कुल कम आंच पे पकाते हैं, और जब ये पक भी जाते हैं ना तो जले जले से नहीं होते, ग्रीन ग्रीन से होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मम्मा बीच में सौंफ का पाउडर भी डालती है। और उसके बाद हमारा डिनर वगैरह हो गया, और मेरा अब रियल जो रात का रूटीन शुरू होता है। इस टाइम पे मैं अपनी किचन को करती हूँ साफ़। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।